कुछ ही देर में बजट पेश किया जाना है, यानी बहुत समय बाकी नहीं है। अब 11 बजे क्योंकि ये बजट पेश होगा, यानी अब से लगभग 10 से 15 मिनट के बाद कैबिनेट से मंजूरी ले ली गई है, कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है और उसके बाद अब किसी भी समय यानी अब से कुछ 10 से 15 मिनट के भीतर निर्मला सीतारमण ये छठा बजट पेश करेंगी, जो छठी बार वो पेश कर रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, दूसरी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, इंटरिम बजट है। लेकिन डॉक्टर रवि, इस बजट में क्योंकि सरकार की जो ओवरऑल नीति है अर्थव्यवस्था को लेकर, उस अर्थव्यवस्था को, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें देखिए, परिवार पहुंचा है वित्त मंत्री का बजट पेश करने से पहले। 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री और ये वित्त मंत्री का परिवार है जो पहुंच चुका है संसद भवन। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है बजट को, यानी अब से बस कुछ ही देर में बजट को शुरुआत करेंगी पेश करना निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री के तौर पर यह छठा बजट है जो वो पेश कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यानी दूसरी सरकार के कार्यकाल का यह अंतरिम बजट, आखिरी बजट इस समय। उसके बाद देश चुनाव की तरफ आगे बढ़ेगा। पीयूष, लेकिन क्योंकि देश चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, भले ही अंतरिम बजट है लेकिन इसमें संकेत बहुत से होंगे और बहुत से मायने निकाले जाएंगे इस बजट के। बिल्कुल सुमेरा, देखिए अहम बात यही है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा, इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं हैं उनको बेहतर करेगी और उन्हीं से संबंधित घोषणाएं करेगी। अहम बात यह है कि तीर्थ क्षेत्रों को लेकर के जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए भी अहम घोषणाएं की जाएंगी जी। और सबसे अहम बात यह कि तीर्थ क्षेत्र का अगर विकास होता है तो वहां रोजगार का भी विकास होता है, तो ऐसे में उसको रोजगार से जोड़कर भी दिखाया जाएगा। तो कई अहम ऐसे पहलू हैं जो लोगों को नए समझ में आएंगे और पीयूष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 4 सेक्टर्स की बात, इन 4 वर्गों की बात भी लगातार करते रहे हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, और उनको फोकस में रखकर तमाम नीतियों का ऐलान किया जा सकता है और कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित करने वाली घोषणाएं हो सकती हैं। लेकिन युवा, छात्र, उनको लेकर क्या उम्मीदें हैं, आइए वो आपको बताते हैं। बजट से जो उम्मीद है छात्रों की वो ये कि एजुकेशनल लोन में उन्हें राहत दी जाए, पढ़ाई की जो महंगाई है उस पर लगाम लगे, बेहतर रोजगार के अवसर भी उन्हें मुहैया कराए जाएं, साथ ही परीक्षा जो अगर हो रही है तो अपॉइंटमेंट की सीमा तय कर दी जाए, या परीक्षा के बाद कब तक अपॉइंटमेंट हो सकता है और किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा उसकी सीमा भी तय की जाए। वो ऐसा ना हो कि परीक्षा देने के बाद 2-2 साल तक आप उसका इंतजार करते रहें। डॉक्टर रवि, छात्रों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि युवा, और भारत एक ऐसा देश भी है जिसमें सबसे ज्यादा युवा हैं, हमें उन्हीं को सबसे बेहतर यूटिलाइज करना है, तभी अर्थव्यवस्था हमारी उस गति से आगे बढ़ेगी जो हम उम्मीद कर रहे हैं 7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, इस सब आपने बिल्कुल सही बात कही और सबसे बड़ी बात है कि हमने हमेशा ये सुना है कि इंडस्ट्री वालों को लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, किसानों को लोन लेने में समस्या होती है, साथ ही एजुकेशन लोन जो है वो काफ़ी एक पर्सनल लोन के तरीके से मिलता है। सरकार का बड़े कदम की उम्मीद जो है वो इन्हीं सेक्टर और इन्हीं उस पर ज़रूरत है, क्योंकि युवा आज के समय में जब वो एक एजुकेशन के लिए जाता है या हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी अगर अप्रोच करता है तो कहीं ना कहीं से एजुकेशन लोन पे एक कटौती या एक डिस्काउंट ज़रूरत है। और मुझे लगता है सरकार इसकी तरफ अब सिलसिलेवार बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को सरकार ने यहाँ पर चेंज किया है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि युवा को क्या ज़रूरत है, जैसे कि सरकार ने अभी MSME, SME, इन सभी सेक्टर्स को लोन जो दिया है वो लगभग 0% पे अब लोन मिल रहा है, टैक्स में आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं से अब इंटरप्रेन्योर को भी इसका बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। और जो हमारे देश में एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुआ है रिसेंट डेज में, आप देखें तो 0 से स्टार्ट करने वाले बिजनेसेस बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। आज सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ अगर देखें, SME सेक्टर के जो IPOs हैं उन्होंने एक नए रिकॉर्ड यहाँ पर नए आयाम तय किए हैं। यानी युवाओं को एजुकेशन लोन में भी राहत दी जाए और अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो जो स्टार्टअप कल्चर है उसको सरकार पहले से बढ़ावा दे रही थी, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और प्रोत्साहित कर सकती है, उनको और इंसेंटिव्स दे सकती है। बिल्कुल, स्किल्ड जो एजुकेशन कोर्सेज हैं उनको यहाँ पर और इंक्रीज किया जा सकता है, या वो सब्सिडाइज रेट पर प्राइवेटाइजेशन के साथ मिलकर। पढ़ाई की महंगाई पर लगाम लगनी भी बहुत जरूरी है, वो कैसे होगा वो भी देखना है बहुत जरूरी।